तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सेक्शन डी। ये स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर सीबीएसई इशूड है ये 2025-26 और बिना देरी के साथ सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चैप्टर 4 से ये ट्रेन वाला ये पैट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। हर के साथ एक फ़ोटो लगाई है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये फ़ोटो क्या बोल रही है। ठीक है, ये इस प्रोफेसर साहब हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं। चश्मे के पीछे की तरफ आप एक बार देखना जरूर। ए ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ठीक है, मान लो एक ये ऐसे है, एक लाइन है मान लो। ठीक, कह रहा है वो पहले कितना चलता है, 63 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा, 63 किलोमीटर चल पड़ा। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर मैंने 72 भी बनाना है ना, आगे 72 किलोमीटर भी दिया हुआ। 63 किलोमीटर है और ए सर्टेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है वो मुझे पता नहीं, ये एक्स मान ली मैंने। ठीक है, एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसके लिए एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, तो पहले हमने लेट और पहले जो स्पीड मानी हुई है ओरिजिनल स्पीड हम लोगों ने एक्स मानी हुई है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या कह रहा है कि अपनी ओरिजिनल स्पीड से उसने 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ा दी। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना है, x प्लस 6, x प्लस 6 है बेटा। ठीक है, अब वो कह रहा है जो टोटल टाइम है, इफ़ इट्स ए टोटल टेक 3 आवर टू कंप्लीट, टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम यहाँ पे टोटल टाइम है, वो कह रहा है इनको कवर करने में 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके बराबर हो गया, मुझे पास टाइम के बराबर हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। इसको हम टाइम 1 मान लेते हैं, इसको टाइम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये एक स्पीड है, ये भी एक स्पीड है। सॉरी, यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं। ये स्पीड पहली है, ये डिस्टेंस पहला है, ये स्पीड दूसरी है, डिस्टेंस दूसरा है। अब इसका टाइम पहले का और टाइम दूसरे का मिला के टोटल टाइम आपको दिया, कितने घंटे दिए, 3 घंटे। चलो जी, हमने लिख दिया। टाइम 1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले में कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d1 अपॉन s1 बोल दो, यहाँ पे d2 अपॉन s2 बोल दो आप। ठीक है, इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 है। D1 आपके पास 63 किलोमीटर है, 63 मैंने लिख दिया 63। और स्पीड कितनी है पहले केस में, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ हो गई। तो ये कितना है, x है, कर दिया जी मैंने, प्लस ये कितना है, डिस्टेंस 72 किलोमीटर पर आवर अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 3 घंटों का टाइम है। अब इसी चीज़ को हम लोग उठा लेंगे, ये डेटा को। ठीक है, तो आगे जाके इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको ले चलते हैं ऊपर। अब हमारा काम आसान, बोलो जय श्री राम। ये और ये इन दोनों का एलसीएम हो गया, x इंटू एक्स प्लस 6 हो गया। नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 63 यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा, है ना, प्लस 72 इंटू एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप कॉमन निकाल लो। कॉमन अगर कुछ निकलता है 9 निकाल लो, 9 के टेबल पे 9 7 जा 63 हो गया। ठीक है, मैंने 9 कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, 9 7 जा 63 बन गया आपका, है ना। और यहाँ पे 9 8 जा 72। चीज़ों को जितना आसान बनाने की कोशिश किया जाएगा तो हमारे लिए उतनी ईजी हो जाती हैं। x इंटू एक्स प्लस 6 हो गया। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बना, ये वाला 3 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। बेटा इसने इस मुझे सैम्पल पेपर का थीम पता क्या समझ आया, कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बनाना, इसका थीम समझ आया मुझे भी। इसमें हर क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है उसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की है, पेशेंस लेवल आपका तोड़ने की कोशिश की है। तो 3 इंटू 7 इंटू एक्स 7x हो गया, 7 इंटू 6 42 हो गया। चलो जी ठीक है, प्लस का 8x
नीचे क्या आ गया आपके पास, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो गया प्लस का 6x, और यहाँ पे कटिंग हो गया तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया 3 इंटू 7x, 7 और 8 56 हो गया, सॉरी 7 और 8 15 हो गया, 56 नहीं, प्लस 42 प्लस करना था हमें, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 46x हो गया। देखो कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा जल्दी में पैरेलैक्स एरर कि हम गलत नोट कर देते हैं, तो यहाँ तक अभी तक तो हम सही चल रहे हैं। ठीक है, 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 हो गया, 45x प्लस 42 इंटू 3 2 जा 6, 3 चौके 12 हो गया, 126 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब ये सारा प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का 6x, अब ये प्लस का 45 है, इधर क्या आ गया माइनस का 45। ठीक है, माइनस का 45, कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने, यहाँ तक तो ठीक है, 42 इंटू 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है, प्लस का 126 यहाँ पे माइनस का 126 हो गया, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, माइनस का 939x माइनस का 126। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 126 के जो फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, 2 6 2 3 9 7 63 हो गया, अगर बनाना है तो 3 3 तोड़ दो। ठीक है, मुझे बनाना है ये 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 में से 3 39 बन जाएगा। हाँ 42 और 3 आपका फैक्टर हो गया, 42 में से अगर 3 माइनस किए जाएंगे, और साइन ये इधर मैंने इसीलिए माइनस का डाला है क्योंकि बड़े वाला इसका था। ठीक है, तो माइनस का 126 इक्वल टू 0, क्लियर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 42 हो गया। अब सेम उठा के हम लोगों को लिखना है, सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, x माइनस 42, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 3 आ जाए, तो 3 के साथ, तो 2 हो गए, एक x प्लस 3 हो गया, एक x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आइदर x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई 42, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। तो ये मुझे आंसर मिल गया, ये माइनस का तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट कर दिया और ये एक्सेप्ट कर दिया। तो ओरिजिनल स्पीड हमारे पास कितनी आ गई बेटा, ओरिजिनल स्पीड, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद हम कर लेते हैं अपने डब्बे तैयार, और ये हो गया हमारा डब्बा तैयार। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिनल स्पीड, हमारे पास कितनी आ गई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने ख़त्म कर दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। अब ये खुश क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, पहले में आपके पास बीपीटी आ गई, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, वर्ड आ गया पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये आप सभी को पता है, द अदर टू आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, तो पहले उठाते हैं यही सेम थ्योरम। तो पहले आपको एक ट्राइंगल चाहिए जी, बना दो एक ट्राइंगल, क्लियर। तो एक ट्राइंगल बन जाएगी जब आपके पास, अब इसका प्रूफ कर दो। अब ट्राइंगल में हमारे पास एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, कह रहे एक लाइन इन सब के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से मान लो ये यहाँ जा रही है, तो एक लाइन होगी हमारी ड्रॉ, क्लियर। तो यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा डी और ई हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, कंस्ट्रक्शन में इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, क्लियर। और एक परपेंडिकुलर अभी इधर लगाएंगे, बाकी एक परपेंडिकुलर और लगाना है, वो मैं बाद में लगा दूंगा, पहले क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गया, इतना काम खत्म। और टू प्रूफ क्या करना है,
दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी करना है हमें। तो टू प्रूफ क्या करना है, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ये हमें टू प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करनी पड़ेगी, हमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया, ज्वाइन किया किसको, बी को ई के साथ, बी टू ई, बी ये रहा पॉइंट मेरा ये वाला, ई पॉइंट ये रहा, सी टू डी, सी टू डी, सी को डी के साथ। ठीक है, एंड ई एफ लाइन बना दी मैंने परपेंडिकुलर, ई एफ लाइन परपेंडिकुलर बना दी ए बी के, ई एफ लाइन परपेंडिकुलर बना दी बेटा हमने ई ए बी के। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली हमने इसके परपेंडिकुलर बना दी इस लाइन के। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। एक और करना है वो मैं बाद में करूँगा पहले, क्योंकि मैं इतने को समझा दूँ आपको। फिर हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम दो ट्रायंगल्स आपको दिखाते हैं। पहले है आपके पास ए डी ई। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालूँ, ये कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज दिखानी पड़ेगी मुझे। तो ये हो गई आपकी एक ट्रायंगल ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, ऊपर वाली। तो पहले मैं एक ट्रायंगल दिखाता हूँ, ये ए डी ई, इसमें ई पॉइंट इधर होगा, ई पॉइंट इधर है और ए पॉइंट इधर है और डी पॉइंट इधर है, और ये यहाँ पे ऐसे से परपेंडिकुलर बना हुआ। ठीक है, तो एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल ए ई डी की बात की जाए, ए ई डी अपॉन हमारे पास एक और ट्रायंगल है बी डी ई, बी डी ई। अगर मैं ये जो बी डी ई ट्रायंगल है, जो आपको मैं अगर दिखाऊं इसके साथ, इसके साथ दिखाते हैं आपको, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको दिखी होगी। एक हमने इस ट्रायंगल की बात की, ठीक है, और दूसरी हम लोगों ने ये वाली ट्रायंगल की बात की। तो पहले हम लोग इसको पूरा अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं समझ आएगा फिर दो बार और समझ लेना, और क्या है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। तो बी डी ई ट्रायंगल है, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो ई पॉइंट है वो ऐसे है। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसका ई ऐसे करके ये ऐसे हो गया इस तरह से, और बी और डी पॉइंट इधर है। इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इसका बाहर की तरफ है, और ये पॉइंट ई एफ था, इधर भी क्या है, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर भी बाहर की तरफ है। क्लियर? तो इतना आप सभी को आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, इसका जो बेस है, बेस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी, इंटू परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये वाला ई एफ। ठीक है जी, अपॉन हाफ इंटू इसका बेस क्या, ये यही है बी डी, और इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट है इसकी, है ना। तो इसका जो बेस है वो क्या है आपके पास, बी डी, और हाइट क्या है, ई एफ, ई एफ। ठीक है, तो अब ये हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, ई एफ के साथ ई एफ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी हमारे पास हो गया। ठीक है, ए डी बाय बी डी। अब ऐसा करते हैं हम लोग, ये एक बना के रख लेते हैं। तो हमने एक रिजल्ट बना के रख लिया अपना। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसा एक और रिजल्ट बन सकता है। सिमिलरली, सिमिलरली बोल लो, या अब मैं दिखाता हूं आपको। क्लियर? अगर इसकी बात अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ए ई डी लिया, ठीक है, अब इस तरफ लेना फिर ए डी ई। अब हम क्या करेंगे कि
अब इसको पहले इरेज कर देते हैं, है ना। अब हमें इस साइड ट्रायंगल से लेनी है, यहाँ से इरेज कर देते हैं ये, तो आप देख पाओगे ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पहले मैं बता दूँ रिजल्ट क्या है। जैसे इसमें ये ट्रायंगल लिया, तो वैसे ही अगर, अच्छा लगा ही देते हैं, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रिजल्ट देखना आपने क्या सीखा। ई एफ जी पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही, अगर मैंने ए ई डी ट्रायंगल और डी ई बी ट्रायंगल है, मेरे पास रिजल्ट ए डी बाई बी डी आया, ए डी बाई बी डी आया ना रिजल्ट, तो वैसे ही क्या आएगा रिजल्ट, ए ई बाय क्या आएगा, ई सी आएगा। तो मेरे पास एंड वाला रिजल्ट क्या आएगा, ए ई बाय ई सी। और क्या हो रहा होगा, और ट्रायंगल कौन सी होंगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जैसे इसमें ये वाली ट्रायंगल ऊपर, ठीक है, आप सिमिलरली भी बोल सकते हो कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। अब ये वाली ट्रायंगल, जैसे इसमें एक डायग्राम बनाई है तो वैसे ही बनाना है आपको, ठीक है। पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब मुझे ट्रायंगल क्या लेना, ऊपर ए ई डी लेना, ले लिया जी, ए ई डी, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, जैसे इसमें बी डी है, यहाँ पे क्या होगा, डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, मुझे रिजल्ट लेके आना है, तो हाफ रहा होगा जो ऊपर और नीचे कट गया होगा, और एक ए ई बाई ई सी रहा होगा। ये ई एफ क्या था, इसमें परपेंडिकुलर था ना इस साइड का, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा डी जी, क्या होगा परपेंडिकुलर, डी जी इधर रहा होगा, डी जी इधर रहा होगा, और इनकी क्या होगी कटिंग होगी, इसकी कटिंग इसके साथ होगी, इसकी कटिंग इसके साथ होगी, तो ये हो गया होगा ए ई बाय ई सी। तो हमारी दो चीज़ें क्लियर है। तो तीसरे के लिए एक और डब्बा बना देंगे, ठीक है। अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब लिखना क्या है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, एक मैं आपके सामने एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ, पहले इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं जो चीज़ करने वाला हूँ। अब जो ये आपको ट्रायंगल दिख रही थी, एक और हम बनाते हैं, पहले ये थी ये चीज़। अब जो दूसरी ट्रायंगल है ये वाली, एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस के ऊपर, मान लो यहाँ से यहाँ तक का बेस है, इस बेस के ऊपर चाहे आप ऐसे ट्रायंगल बना लो, चाहे ऐसे बना लो ट्रायंगल, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो सभी के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरह से इस केस में क्या हो रहा है, ये सेम बेस के ऊपर है, सेम बेस क्या है, ये डी से लेके ई तक, ठीक है। तो ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी ऑन द सेम बेस and between the same parallels, on the same base and between the same parallels, ठीक है। तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, एरिया इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। और आप इसको इरेज कर दो, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखो, मुझे ये वाली चीज़ है जो ये वाली, मैं अगर हाईलाइटर से दिखाऊं, मुझे ये वाली चीज़, ठीक है, और ये वाली चीज़,
इन दोनों को अगर बराबर करना है, क्योंकि मुझे आंसर यही चाहिए ना, ये इसको बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ चीज़ें सेम चाहिए। ऊपर क्या चीज़ सेम है, इधर, इधर भी सेम है। फर्क कहाँ था, इधर था, इसका और इसका था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे सही कर दिया ना सही, दोनों को एरिया को इक्वल करके। तो ये नीचे वाला फर्क भी सेम हो गया, इसको हम मान लेते हैं 3। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास तीनों को अगर कंपेयर करें तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो ये था हमारे पास लास्ट जो हमारा फाइनल रिजल्ट था, वो हम लोगों ने कर दिया। तो यही था रिजल्ट, एक बार आप देख लो, है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस तरह से इसको आपको करना है, रटना है। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके साथ एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, तो ट्रायंगल है हमारे पास PQR, चलो जी बना देते हैं PQR ट्रायंगल, PQR, ठीक है। दैट लाइन L इंटरसेक्ट द साइड PQ और PR। PQ को पॉइंट पे एक लाइन बना देते हैं हम लोग, यहाँ से लो जी, ये लाइन ऐसे जा रही है और उसकी कुछ बात है, कह रहा है L पॉइंट है, वो किसके ऊपर है, PQ के ऊपर, PQ के ऊपर L पॉइंट है, PR के ऊपर क्या है, M पॉइंट है, और LM पैरेलल क्या है, QR के, ठीक है जी। PL की वैल्यू 5.7 है, PL यहाँ से लेकर यहाँ तक है 5.7, इसको यूज़ करके BPT को करना है। PQ की वैल्यू, P से लेकर Q तक की वैल्यू 15.2 है, कितनी बेटा, 15.2, ठीक है जी। MR 5.5 है, 5.5 है, ठीक है, हमने लिख लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ PM, P से लेके M तक की मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है। पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। 15 में से 5 पहले उड़ जा, 15 में से 5 जाएगा 10 बच जाएगा, और भी कम करना है तो 12 में से 7 जाएंगे बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास 14 में से 5 जाएंगे 9, ठीक है। 9 और 5 15, 15 9 5 14, ठीक है, सब है, सही है। अब इसको x मान लेते हैं, हमें पता है अभी तो पढ़ के आए हैं, ये लाइन अपॉन ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन अपॉन यूजिंग BPT अभी तो सीख के आए हैं। क्या सीख के आए बेटा, कि ये पॉइंट L है, याद रखना ये L पॉइंट है यहाँ, तो PL अपॉन आपके पास PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM ओवर MR। ये क्या होगा बेटा, आपके पास BPT हो गया, क्या हो गया, BPT, ठीक है। तो PL की लेंथ कितनी है, 5.7, लिख दिया जी मैंने। LQ की लेंथ क्या है, 9.5 इज इक्वल टू PM कितना है मेरे पास, X है, MR कितना है, MR हमारे पास 5.5 है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके पास, तो कर दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू क्या हो गया, 5.5 इंटू 5.7 अपॉन 9.5, ठीक है। पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दो, 19 3 जा 57 होता है, 19 5 पे 95 होता है, 5 ये 1.1 हो गया, x इंटू ये 1.1 इंटू 3 तो 3.3, ये आपका बेटा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे BPT लिख दिया, वो सही है, क्लियर। तो अब ये डब्बा सा बना दे जो हमारा फेवरेट होता है, तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लो क्वेश्चन ऐसा है, कहना क्या चाह रहा है, अब ये एक बार देखो इमेज क्या बोल रही है। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ, आप देखो एक बार इमेज, मेरे हिसाब से इमेज ये बोल रही है कि दोनों में से कोई भी कर लो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बराबर ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, पर मेरा मानना ये है कि इसमें उन्होंने किया क्या है, कैलकुलेशन को डिफ़िकल्ट बनाया है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, इधर वाला भी डिफ़िकल्ट है। हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, पहला करने की, मुझे तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं,
ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लो जी, ये आ गया अन्ना। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाया। चलो एक बार देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोन की अवेलेबिलिटी है। कोन 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 है हमारे पास कोन, ये रहा कोन, है ना। लो एक अच्छा सा आपके सामने ये कोन तैयार कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है एक कोन जिसकी हाइट कितनी है 3.6, इसकी हाइट, और इसके अंदर क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है इसके अंदर, एक सिलेंडर भी है, ठीक है। ऐसे फीलिंग भी पूरी उठाएंगे ना, हमारे पास अगर टूल्स हैं तो यूज़ कर लेना चाहिए। क्लियर। तो ये तो हमने बना दी अच्छी सी एक फिगर। कह रहा है जिसकी हाइट 6 है, इसकी हाइट, कोन की हाइट, लो जी फिर अपा चेक देना पूरा। इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 6 है, ठीक है। ये शो ये कर रहा है, पर हमने तो चलो 6 लेनी है हाइट। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस किसका, कोन का, कोन का जो ये रेडियस है आर, कैपिटल आर मान लेते हैं। ये ऐसे कर देते हैं हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है, रेडियस। अच्छा ऐसे नहीं लगाते, ऐसे ठीक नहीं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो रेडियस है, चलो समझ ही गए आप, ये कैपिटल आर है, और ये जो कैपिटल आर है ये कितना है, 12 है। रेडियस ऑफ द बेस इज 12, इसको कैपिटल एच से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है, लाइट कलर को ही लेते हैं, छोटा आर, ठीक है। ये जो छोटा आर है, छोटा आर कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसके बाद इज होलोड आउट सच दैट द बेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर फॉर्म ए कोन कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, ठीक है जी। इसकी हाइट दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी दी हुई है, ये एच 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो डेटा दिया हुआ हमने लिख लिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। बेटा मेरी बात सुनो, जब भी वो पूछे ना सॉलिड, तो आप ये देखना कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। अब इसके इस पार्ट पे पेंट कर सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है हमें, तो धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले मैं वो चीज़ें लिखूंगा जो मुझे करनी है। अब इसके बाद अब आप पेंट क्या कर सकते हो, जब इसको ये चीज़ें ये निकल जाएगा तो ये चीज़ पहले दिखेगा कैसा, पहले आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ ये दिखेगा कैसा, जब इसमें से एक सिलेंडर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंडर निकाल दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, मतलब रिमेनिंग सॉलिड ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी कर दिया पेंट मैंने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको हमें ख़त्म करना अंदर से, ठीक है। 1 मिनट, पूरा अच्छी तरह से अगर हमें पता लग जाए ना चीज़, तो ठीक रहता है। ये एक बार आप देख लो, समझ लेना बेटा ध्यान से। तो एक बार अच्छा समझ आएगा। अब ये जो पेंट आप कर सकते हो ऐसे ऐसे, इस पार्ट पे आप कर सकते हो पेंट, ठीक है। क्योंकि आपने क्या हटा के रख दिया, ये एक सिलेंड्रिकल कैविटी है वो निकाल दी, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें जो ये छोटा आर था हमारा, है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पे हम पेंट कर सकते हैं। हम नीचे इस पार्ट पे भी पेंट कर सकते हैं, मतलब इस नीचे वाला पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा,
जहाँ पे आप पेंट कर सकते हो, जिसमें ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है। जब भी आपको ऐसा दिखे, ये एक रिंग की तरह बन रहा है, और रिंग का एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल दिए हुए हैं ना, बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर माइनस कर देना। प्लस आप क्या कर सकते हो, इसके इस पार्ट पे भी पेंट कर सकते हो। वैसे तो आप मेरी बात सुनना, एक चीज़ रह गया हमारा, एक मिसिंग रह गया, आप यहाँ पर भी पेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट पे भी हो जाएगा पेंट, ये ऐसा दिखेगा फिगर, ठीक है। इसके इस पार्ट पे तो नहीं होगा पेंट, इस पार्ट पे हो जाएगा पेंट। आप इमेजिन करो कि एक कोन है, कोन को अंदर ऐसी एक ड्रिल मार दी, तो आप यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो। यहाँ से पेंट ब्रश जाएगा ना, यहाँ से अगर पेंट ब्रश अगर लगाओगे तो यहाँ पे पेंट कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं है, इमेजिनेशन से सोचोगे सब सही निकलेगा। प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और क्या प्लस होगा, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी भी क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। अब क्वेश्चन को करने का टाइम आ चुका है, क्लियर। अब देखना बेटे ध्यान से, एक बार वैल्यूज पुट होगी फिर काम ख़त्म है, ठीक। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ। तो एक पेज पीछे चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का, पाई आर एल। ये कि हमारे पास कैपिटल आर कितना है, 12 है, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर, एल हमारे पास है नहीं, वो निकालना पड़ेगा इसके कॉम्बिनेशन से, वो नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग कौन सी शेप में है, वही पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूले को पुटिंग करेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का ऊपर ये इसका छोटा आर है, जो इसका रेडियस होगा ना, मैं अगर आपको कलर दिखाऊं, ये रेडियस आर से है तो ये भी तो रेडियस आर से ही है, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हो गया पाई कैपिटल आर एल प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर छोटा एच, ठीक है। तो आपको ये कैंसिल होते दिख रहे होंगे, ठीक है। पाई आर कैपिटल एल प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो हमारे पास जो डाटा है, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है ना, पर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इसको उड़ा देते हैं, इसको उठा लेते हैं ऊपर। पिछले पेज से हम इस डाटा को भी उठा लेते हैं। लो 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 लो, उठ गया ये भी। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जगह है हमारे पास, क्लियर। अब देखना ध्यान से, अब हमें चाहिए एल, आर और एच है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है स्लांट हाइट का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है हमारे पास, 12 का स्क्वायर हो गया जी। एच कितना है हमारे पास, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36 होता है। 144 और 6 कितना हो गया, 150, 180 हो गया। तो एल की वैल्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, √180, कितना हो गया, √180। अगर इसको मैं निकालूँ तो ये क्या कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास 9 और दूनी 18, 9 इंटू 20 हो गया। तो कितना है, 9 का क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, √20 रह जाएगा। और निकालना है, निकाल दो, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, तो 4 का 2 निकल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू √5, तो एल की वैल्यू 3 2 6 √5, ठीक है। तो एल की वैल्यू निकाल ली हमने। पाई सभी में से कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर आ गया, आर इंटू एल प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, आर हो गया, एच हो गया, पाई ऐसे ही। आर की वैल्यू
कैपिटल आर की वैल्यू 12, कैपिटल आर की वैल्यू 12 इंटू एल, ये हो गया 6 इंटू रूट 5 हो गया। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कैपिटल आर की 12 का स्क्वायर टू स्मॉल आर कितना है 4 लिख दिया जी। एच कितना है 3 लिख दिया जी हमने। ठीक है, तो पाई इंटू 12 इंटू 6 कितना होगा 72 रूट 5 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो गया। 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया। ठीक है, तो पाई 72 रूट 5 प्लस 144 और ये कितना होगा 160, 4 2 6, 4 4 8, ये हो गया आपका आंसर। अब मैच करते हैं कि इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आंसर। अच्छा, तो इन्होंने जो दिया हुआ है आंसर वो दिया हुआ है पाई, मैंने नोट किया हुआ है पहले 168 प्लस 336 रूट 20। आप कहोगे जी सारा तो सही है पर आगे लास्ट में एक मिस्टेक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टेक कोई नहीं है, ये सही है, इनका भी सही है। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ भी ये इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। अब देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने लिखा है 36 रूट 20, 36 रूट 20 और हमने क्या लिखा है 72 रूट 25। तो 36 रूट 20 का तो वही हो जाएगा। 20 को क्या लिखोगे 4 इंटू 5 लिखोगे कि नहीं। तो 36 रूट 4 का आंसर कितना आता है 2 आ जाएगा बाहर, अंदर रूट 5 हो जाएगा, तो 72 रूट 5। तो ये भी तो सही है, ये भी सही है, इनका भी सही है, अपना भी सही है। तो हमने तो यही निकाला और इसी को लॉक कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट, चलो जी देखो ध्यान से देखना है आपने क्वेश्चन को। कह रहा है एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हाइट 12 इज फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट द लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड एम्प्टी बट हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। चलो आइसक्रीम की बात कर रहा है, आइसक्रीम आप खाएं और मिलावट के जहर से खुद भी बचें और बचाएं। तो ये कुछ ऐसे है फिगर, लो जी ये ऐसे बना दें, ऐसे लो तैयार है आपके पास। अब इसके ऊपर क्या चढ़ाना है, एक हेमिस्फीयर, लो इसका रेडियस एकदम सेम बनाना है ना। लो जी देखो बन गई ना आइसक्रीम, थोड़ा सा ऊपर उठा दें, चलो ठीक है। तो ये देखो ये हमने क्या किया, पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसको इसके ऊपर रख दिया ना। लो हल्का सा फर्क रख दें ताकि आपको दिखे, है ना। चलो ठीक है, ये ऐसे है। अब वो कुछ चीज़ें बोल रहा है, उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। रेडियस 3 है, अब फिर दोनों का रेडियस 3 हो गया, ये आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट कह रहा है यहाँ से लेके लोअर पार्ट ऑफ द कोन, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है 12 है। ठीक है जी, लिख लेते हैं 12। विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, इसका कुछ हिस्सा जैसे यहाँ तक ये अनफिल्ड है आइसक्रीम से। ठीक है, बट द हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम से ही एक ऊपर की तरफ ही वॉल्यूम बन जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये अगर देखो ध्यान से ये वाला पार्ट खाली रह जा रहा है, यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, इस पार्ट पे आइसक्रीम नहीं है, पिंकिश पार्ट पे। और ये पिंकिश पार्ट कितना है 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। कह रहा है 1/6 हिस्सा, ये कितना हिस्सा है 1/6, 6 में से एक हिस्सा खाली है, तो ये कितना बच गया हिस्सा 5/6 हो गया। पूरे कोन का 1/6 हिस्सा अगर नहीं फिल है, मतलब टोटल 6 है, 6 में से एक नहीं फिल है, तो 6 में से कितना फिल है 5 फिल है ना। तो आइसक्रीम कहाँ से कहाँ तक है, चलो बना दें आपको लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम ये वाला फ्लेवर चलाते हैं, तो आइसक्रीम यहाँ से लेके ये यहाँ तक आइसक्रीम ही आइसक्रीम है, ये पूरे पार्ट पे आइसक्रीम आइसक्रीम है। ठीक है, तो ये लो जी आपके लिए आइसक्रीम हमने तैयार कर दी।
तो बेटा आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझना है। अब ये 5/6 कितना है, कोन का वॉल्यूम, 1/6 वॉल्यूम ऑफ द कोन वर्ड लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है 1/6 वॉल्यूम ऑफ द कोन, वही चीज़ है। तो 1/6 तो बाहर हो गया, इसका नहीं निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ही निकालना। तो जितना पिस्ता कलर दिया हुआ आइसक्रीम का वही हम लोगों ने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का कितना हिस्सा है पर अब 5/6 हिस्सा, 5/6 हिस्सा देखो, प्लस अब ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 5/6 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आप सभी को पता है, 1/3 पाई आर का स्क्वेयर, आर कितना है हमारे पास 3, पाई आर स्क्वेयर एच, एच हाइट इसकी कितनी है 12 हाइट है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। 5/6 × 3 कितना होगा 18 हो गया। पाई में आंसर बाद में देखते हैं, पहले पाई में ही छोड़ते हैं। आर की वैल्यू, आर मेरे पास 3, तो आर की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 × 3 इंटू हाइट, हाइट 12, तो 12 कर दी, 2/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना मेरे पास 3, 3 × 3 × 3 हो गया। अब जहाँ कटिंग होती है कर दो, 3 की 3 के साथ कटिंग हो गई, ये कितना होगा 9 3 3 9, 9 2 18 और 2 6 12, तो 6 × 5 30, 6 × 5 30, 30 × पाई 30 पाई, 30 पाई में प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना होगा टोटल 48 पाई, 48 पाई। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो 48 को अगर आप 3.14 से करोगे कितना हो जाएगा, 48 को पहले 3 से कर लो फिर 0.4 से जोड़ लो। तो ये एंड में आपसे पता क्या चाहता है कि आप कैलकुलेशन कौन अच्छी कर लेता, 48 मैं तो करूँगा 3 + 0.14, ठीक है। 48 × 3 = 24 हो जाएगा, 3 चौके 12 2 14 144, तो यही हो गया। तो ये हो गया 8 चौका 32, 2 हो गया, 3 कैरी हो गया, 8 एकम 8, चौकम चौके 16 8 24, 24 और 3 27 हो गया, ठीक है। 4 1 4 हो गया, 6 हो गया, तो 6 पॉइंट, तो ये हो गया 150.72 आ गया आंसर, 150.72 हो गया आपका आंसर। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास और भी चीज़ें हैं, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, हम करेंगे इससे कैलकुलेटर। 150 को मल्टीप्लाई करना है 3.14, शायद आप देख ना पाए, मैं देख पा रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3.14 इक्वल टू, गलत कर दिया इसमें, 1 मिनट, हमारे पास कितना 48 पहले मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया, 3.14 और इक्वल टू का साइन, हाँ 150.72 एकदम सही जवाब है हमारा, एकदम बेटा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर के साथ आंसर बता दिया हम लोगों ने। तो आप भी इसके क्वेश्चंस को कर लिया करो। तो आंसर आपका पास आ चुका है बेटा, ये क्या हो गया, डिलीट, 150.72 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो ये तो इसी में होता है ना, क्लियर। तो ये हमने ये क्या निकाला था, इसका भी तो यूनिट लिखना चाहिए ना हमें, इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड द सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये रहा आपके सामने। ओ हो नाराज हो गए ऐसे क्वेश्चन देख के, कैलकुलेशन सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, मॉड दिया हुआ है ठीक है,
उससे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये भी ठीक है। 5 नंबर में पूछ रहा है, फिर उसके बाद मीन भी पूछ रहा है। भाई मेरे इतना काम। चलो करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। चलो फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है डेटा। तो ये ऐसे करते हैं, ऐसा बना देते हैं इसको, ठीक है। क्लास इंटरवल है हमारे पास। हाँ एक और चीज़ है अपने पास, टेबल का फॉर्मेशन। टेबल का फॉर्मेशन देखें एक बार, एक टेबल का फॉर्मेशन वाला होता है। यहाँ से नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे टेबल वाला। तो हमारे पास ये बना लेते हैं। एक बार, हाँ मिल गया टेबल वाला चीज़, मिल गया जी। पहले इसको उड़ा देते हैं। 1 मिनट बेटा, पहले हम ऐसा करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। अब टेबल की फॉर्मेशन बना देते हैं। हमें कितने चाहिए? एक, कैसे बनता है टेबल? हाँ 2 लाइन वाला चाहिए, 2 लाइन वाला चाहिए। 1 2 3 4 चक। बाकी हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। लो आपके लिए अच्छी सी हमने टेबल बना दी है। लो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 15, 15 से 30, 30 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, ठीक है। तो ये दिया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 10 7 x 15 10 और 12, ये दिया हुआ। ऐसे हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब हमें पता है मॉड निकालने का जो तरीका है। मॉड निकालने के लिए मॉड का कुछ वैल्यू भी दिया है। कितना दिया? 55। मॉड का वैल्यू 55 दिया हुआ। बेटा अगर मॉड का वैल्यू 55 है तो 55 कहाँ लाई करेगा? यहाँ लाई करेगा। तो ये हमारे पास एक मॉडल क्लास आ गई। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास कितनी होगी? 45 से 60, 45 से 60, जिसमें L की वैल्यू 45 है, L की वैल्यू 45 है, और ये फ्रीक्वेंसी F1 है। ऊपर वाला F0 है, नीचे वाला F2 है। तो F1 आपके पास 15 है, चलो जी ठीक है। F0 कितना है? X है। F2 कितना है? 10 है, ठीक है। H कितना है? 15 है। H होता है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 15 15 का डिफरेंस है। तो मॉड का फॉर्मूला आप सभी को याद आ जाना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। L की वैल्यू, मॉड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 55, चलो जी ठीक है। L की वैल्यू L L L L ये रहा 45, 45 ठीक है। F1 की वैल्यू 15 है, ठीक है। F0 की वैल्यू x है, साथ के साथ टिक भी लगा देते हो। F1 का डबल, F1 का डबल 15 का डबल 30 हो गया जी। F0 x हो गया, F2 10 हो गया, इंटू एच। एच कितना हो गया हमारे पास? 15। तो मैंने ये सारा डेटा को नोट कर लिया। पहले ये इसमें से माइनस होगा इधर आके, गलतियाँ नहीं करना, धीरे धीरे आराम से करो, आपका टाइम भी एम्प्टी होगा। 10 इज इक्वल टू, तो ये 15 माइनस एक्स ऐसी रहेगा। नीचे 30 में से 10 माइनस होगा तो 20 बच जाएगा, 20 माइनस एक्स। साथ में क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 15 है, 15 है जी ठीक है। 5 2 पे 10 होता है, 5 तो ये 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं आप बता दो। अब इस चीज़ को हम उठा के ले चलते हैं इधर, कॉपी कर लेते हैं फिर से, फिर इधर कर देते हैं पेस्ट। अभी वैल्यू निकालना बाकी है। तो बेटा अब आपके पास 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 नीचे हो जाएगा, 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 15 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना।
तो ये क्या 40 हो गया, ये माइनस का 2x हो गया, ये 3 इंटू 15 45 हो गया, माइनस का 3x हो गया। अब ये कितना हो गया, माइनस का 3x, ये माइनस का था, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2x हो गया। ये 40, ये माइनस का 45, ये माइनस का 5, ये माइनस का x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5 आ गई। होप आप सभी को अभी तक यहाँ तक आया समझ, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अभी इसका b पार्ट भी बाकी है। b पार्ट करने से पहले अभी इसका एक और पार्ट बाकी है, तो कर लेते हैं। x की वैल्यू निकाली है, अभी और क्वेश्चन इसने पूछ दिया। अब इसी डेटा में से उसने क्या पूछा आपको, मीन निकालने को भी पूछा। क्या पूछा बेटा हमसे, मीन भी पूछ लिया उसने। तो मीन निकालते हैं हम। ऐसा करते हैं, इसी डेटा को यहाँ से लेकर चलते हैं अपने काम के लिए, कॉपी मार देते हैं, इसको इधर पेस्ट करते हैं। पीछे हमने ये पता नहीं क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को उठाता हूँ फिर से। ठीक है, f की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, x की वैल्यू x की वैल्यू 5 है, वही उठा के हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। मुझे ये था कि टेबल फिर से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो लो जी, 2 लाइन वाला, इसमें हमें वो भी निकालना है, 1 2 3 4, 4 लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3 4 और आगे तक। और वाला है नहीं ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं, इससे ही हम काम चला लेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले मुझे तो, मेरा तो फेवरेट वही है, स्टेप डेविएशन। क्लास इंटरवल 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 और 75 से 90। फ्रीक्वेंसी 10 7, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी 5 आई थी, वही पुट करनी है हमने। x की जगह पे 5, 15, 10 और ये क्या है हमारे पास 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क x। 0 + 15/2 7.5 हो गया, 15/2। इसमें देखो, इसने क्वेश्चन में ही ऐसा दिया है कि भाई एक बार बंदा सोचने लग जाए भाई कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा है। क्लास मार्क पता है ना x कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के /2, वही चीज़ हमने किया है। तो 15 और 30 45, 45/2 22.5। एक बार पता लग गया कितना ऐड हो रहा है, 15 15 ऐड हो रहा है ना, 15 7 22, 15 फिर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 37.5, 22 5 27, 27 में से 5 ऐड करोगे 42 हो जाएगा, पर 42 नहीं 52.5 होगा। 52.5 में फिर 5 ऐड करोगे कितना होगा 57 पॉइंट, पर ये 67.5 होगा। 67 में 5 ऐड करोगे 72 होगा, पर 72 नहीं लेना, 82.5 लेना है। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी आई, एफ आई डी आई एक्स माइनस ए बाई एच में तो स्टेप डेविएशन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसको एज्यूमिंग वैल्यू मैंने मान लिया। एज्यूमिंग वैल्यू मेरा कितना है 52.5 हो गया। ठीक है, ये वाला 0 हो जाएगा, ऊपर -1 -2 माइनस का 3, नीचे 1 2। ठीक है, तो f इंटू एफ आई डी आई हम लोगों ने निकाल देना है, मतलब कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हमने मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, पेशेंस नहीं खोना बेटा। 10 इंटू -3 माइनस का 30 हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया, माइनस के साइन। 5 इंटू 1 माइनस का 5 हो गया, 15 इंटू 0 0 हो गया, देन 10 इंटू 1 10 हो गया, 12 इंटू 2 24 हो गया। तो अब इसके बाद ये वाला टोटल हमारा ये कितना होगा, प्लस का 34 हो गया, ये कितना होगा माइनस का ये 44 49 हो गया, माइनस का 49 में प्लस का अगर 34 आप ऐड करोगे तो आप खुद ही बताओ कितना होगा, 15 होगा कि नहीं, वो भी माइनस के साइन के साथ 15, यही होगा ना, माइनस के साइन के साथ 15। अभी यहाँ पे f का टोटल कर दो, f का टोटल 10 और 7 17, 17 5 22,
बाई, अच्छा 1 मिनट, 10, 10 20, सिंपल ही कर लें, चलो कोई बात नहीं। चलो 10 7 17, 17 5 22, 22 5 27, ते 10 37, 37 ते 10 47, 47 ते 2 49, 59 हो गया था। देखो कि ऐसा नंबर डाला है कि कैलकुलेशन ही करता रहे। मीन का फॉर्मूला एज्यूमिंग में क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब यहाँ पे डी आई यू आई है, मैं वो भूल गया, पर आपको यही याद रखना 0 -1 -2 -3, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये डी आई है कि यू आई है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर तो सही आएगा ना, क्या वर्ड बोलते हैं उसको। ए की वैल्यू क्या है 52, एज्यूमिंग वैल्यू मेरी ये थी 52.5। एच होता है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है मेरे पास, डिफरेंस 15 का है, ठीक है जी। अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 15, देखो कैसे कैसे दे रहा है 59। अब 52.5 तो है ही, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 × 15 225 होता है, अपॉन 59। अब बैठ के कैलकुलेशन करते रहो, क्वेश्चन ही ऐसा दिया है। अच्छा अगर 60 हो, 60 अगर होता तो 6 चौका 24, 4 से कम आंसर आएगा। अब 4 से कितना कम आएगा ये हमें देखना पड़ेगा। 59 को अगर 3 से करो, 9 3 27 हो जाएगा, 3 5 15 2 17, 177 हो गया। 3.8 के करीब आएगा, एक बार चेक करते हैं हम कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। आप पूरा आपको तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो 225 को डिवाइड करेंगे 59 के साथ, तो आंसर आपको वही 3.8 के करीब ही दे रहा है, सही है। मैंने तो उसके करीब ही लेके गया था, 3.8 माइनस कर देंगे, ठीक है। 3.8 माइनस कर दोगे तो पहले ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, और उसके बाद आपके पास बचेगा 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, 48.7 के करीब आ जाएगा आपका आंसर। 48.7 मेरा आंसर आया, और यही आंसर है 48.7, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इनका क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में, इसके नियर अबाउट ही होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है आंसर। 48.69 भी हो सकता है, 7 पीछे कुछ नहीं है तो 0 भी हो सकता है ना, आप 0 भी लगा सकते हो। 48.69 सब वैलिड है, ठीक है। तो अभी तो अपना तो 1 पॉइंट तक निकाला 7, 48.69 भी हो सकता है आंसर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर कुछ भी इजी नहीं है, कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। तो करते हैं हम लोग इसको, हमने डेटा को लिया है, देखो इसकी शक्ल कैसे हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कुछ पूछ लिया उसने। 51 गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स कितनी हैं 51 है, तो ये तो मतलब ये पता है क्या है, ये एक तरह से CF इधर से भी पता लग गया मुझे। एक तो ये बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं ना हो रहा डेटा, तो ये F नहीं है, F नहीं है, ये क्या है हमारे पास CF है। इन चीज़ों का बेटा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। पहले और मॉड दिया हुआ, चलो बात की बात, पहले तो मीडियन फाइंड करने को बोला, वही हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, सत्तू ख़त्म हो जाते हैं। चलो फिर करते हैं, फिर से टेबल उठाते हैं, 2 लाइन, 2 लाइन नहीं, इसमें 3 लाइन चाहिए होती CF के लिए भी। ये ऐसे करते करते यहाँ मैं सीख के आऊँगा अगली बार कि इसको और लाइनें अगर मुझे बनानी हो तो कैसे बनेंगी। इसमें ऑप्शन होगी, एक बार ट्राई मारें। नहीं अभी दिख नहीं रहा, अभी टाइम भी क्यों वेस्ट करना, फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ, क्लास इंटरवल गया लेस देन 140, अब इसको पहले सही करना पड़ेगा। 140 है और उससे कम है, पहले मैंने ऐसे नंबर लिख दिए सारे जो दिए हैं, 145, 150, 155, 160, 165 मैंने लिख दिए सारे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें लिख दी। अब इसके बाद मुझे क्या लेस देन पूछा, लेस देन इससे पीछे जाना है, इससे पीछे कितना पीछे जाना है वो बोल रहा है, कितने का गैप है 5 5 का गैप है, 5 5 पीछे चले जाओ, 140 में से 5 पीछे हो 135 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये अब सीरीज एक कंटिन्यूस
सीरीज बन गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक कंटिन्यूस सीरीज बन गई, क्लास इंटरवल निकल गया। अब ये जो चीज़ है ये मैंने आपको पहले बताई, ये एफ नहीं है, ये सी एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी एफ दिया हुआ है। और सी एफ क्या है? 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है। इन चीज़ों का ना बड़ा ध्यान आपको रखना। अब पहले एफ, नाम से पता लगता है, मैंने तो ऐसे ही याद करता हूँ। एफ से जब सी एफ बनाना है तो सी ऐड हुआ वर्ड। अब सी एफ से एफ बनाना है तो सी माइनस हो गया, तो मतलब इसमें माइनस होता है। पहली टर्म एज इट इज रख दो। 4 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा? 7। 29 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा? 18। 40 में से फिर 29 जाएंगे, फिर क्या बचेगा? 11। 11 ही बचेगा। इसमें करेंगे 6 और इसमें करेंगे 5। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, भी बने 4 7 11, 11 और 18 29 हो गया, 29 और 11 40 हो गया, 40 से 46 हो गया। ये वही चीज़ बन गया। अब आपके लिए चीज़ें आसान है। ये टोटल हो गया इसका 51। अब n/2 देखो, इतना मतलब उसने किया हुआ है ना चीज़ों को। अब देखो फिर फंसा दिया पॉइंटों में, 25.5 है ना। तो अब वो लाइन सिलेक्ट होगी, कौन सी लाइन सिलेक्ट होगी? जो इसमें 25.5 से ऊपर हो। ये वाला कलर उठाता है, ये दिख रहा है। 25.5 से ऊपर वाला नंबर कौन सा है? ये वाला। तो ये क्लास जो होगी हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास हो गई। क्या होगी बेटा? मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास, पहला एक क्वेश्चन बन गया कि मीडियन क्लास बताओ। तो मीडियन क्लास हमारे पास कौन सी हो गई? 145 से 150 वाली हमारे पास मीडियन। इसके जो लोअर लिमिट है वो एल हो गया, एल की वैल्यू 145 हो गया। सी एफ एक ऊपर वाला होता है, जो दिया होता है उससे एक ऊपर वाला क्या होता है? सी एफ होता है बेटा। क्या होता है? थोड़ा सा मैं, ये हो गया हमारा ऊपर वाला सी एफ हो गया। तो सी एफ की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये चीज़ 11। इस क्वेश्चन एफ वाली लाइन से एफ मिलता है और ये एफ इधर वाला होता है, एफ की वैल्यू 18 होगी। मैं थोड़ा सा बोल्ड करके इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। एच क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 5 5 का है। आई थिंक हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसका बोल्ड लेटर्स को छोटा कर देता हूँ। अब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। एल की वैल्यू 145, एल की वैल्यू 145, n/2, n/2 आपके पास है कितना है? 25.5, 25.5। उसमें से बेटा क्या माइनस होगा? सी एफ। सी एफ आपके पास 11 है, 11 है जी। एफ कितना है हमारे पास? 18 है, लिख लिया जी। इनटू एच, एच कितना है? 5 का डिफरेंस है। बस ये चीज़ों का ध्यान रखें और आपका क्वेश्चन आपके सामने है। 11 माइनस होंगे तो कितना बचेगा बेटा? 14.5, 14.5 अपॉन 18 इंटू 5। अब आपकी समझदारी, आप कितना अच्छे से मैथ्स को मतलब कॉन्सेप्ट को समझे हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ? पॉइंट को उड़ा देता हूँ। पॉइंट को उड़ाऊंगा, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलो। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 145 में प्लस करना है, कितना प्लस करना? 145 अपॉन 18 इंटू 2, 36 हो गया। 36 का टेबल 72, 36 4 पे 40 44 होता है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.0 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो इसका आंसर है ना जो 36, क्योंकि 4 पे 144 होता है, 36 इंटू 4 144 होता है। तो मतलब 4.0 यहाँ पे कुछ होगा नंबर। लेट अस चेक। 145 में प्लस हो जाएगा, कितना प्लस होगा? एक बार कैलकुलेटर महोदय अपने दर्शन दे बच्चों को। तो ये है आपके पास 145 डिवाइडेड बाय कितना? 36। ये आ गया 4.02। पहले हमने बता दिया था 4.02, 4.02। तो ये इसमें ऐड हो गया। ये कितना होगा? 149.02 आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो 149.02 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं अगर चाहता है ये तो ऐसे कर देंगे हम लोग, 149.02 आपके पास आंसर हो गया। ये क्या निकला मेरे पास? मीडियन निकल गया। मीडियन कितना निकल गया? 149.02। अरे ये तो रुला देगा।
अब इसका ये चीज़ निकालते हैं। अब उसको वो दे रहा है मॉड की वैल्यू 148.05, 148.0, मॉड की वैल्यू 148.05 और हमें बोल रहा है कि मीन निकाल दो यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही बोल रहा है ना। 148 फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। क्या होता है, मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है बेटा। 3 मीडियन का वैल्यू कितना, 149, देखो कैसी कैसी कैलकुलेशन है, 148.05 धुआं निकाल दें, प्लस 2 मीन। करना क्या है, 3 इंटू 149.02 करना है पहले, फिर उसमें से 148.05 करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, 2 मीन है, यही है। जो मीन का वैल्यू हो जाएगा वो 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। लो कर लो फिर। एवरेज ही कहीं पे निकलेगा इसका, और क्या है। तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। कंप्यूटर महोदय कैलकुलेटर के दर्शन करवाएं बच्चों को भी। चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये तो फिर बिलियन वाला काम है भाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 149.02 कितना आया हमारे पास, आ गया जी 447.06 माइनस 148.05 बाय 2। अब इसमें से माइनस करना है, कितना माइनस करना है जी, 148.05। मीन निकल गया आपके पास। मीन जो आ गया हमारे पास 299.01, 150 से छोटा। वही मैंने कहा ये स्क्यूस मिट, ये एक ऐसी मीन है जो इस तरह की मीन है। इसमें मीन मीटर मॉड के जो डेटा हैं वो एक सेंटर पे हैं। देखो वैल्यूज़ कितनी क्लोज क्लोज हैं सारी तीनों, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इक्वल टू ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देना है आपको 2 के साथ, तो ये 149.50 आ गया, 149.505। मतलब ये है कि फालतू में बैठ के बस करते रहो करते रहो। मतलब इसकी मेंटालिटी हमने पता क्या समझी, मैंने क्या समझा सेक्शन डी में। सेक्शन डी में हर क्वेश्चन में उसने कॉन्सेप्ट तो चलो पूछा ही पूछा, बारीकियां बहुत पूछी हैं, मतलब डिटेल। मतलब बंदे का पेशेंस लेवल गिरा तो क्वेश्चन ख़त्म है। तो आप अपने पेशेंस लेवल को बचा के रखें। और देखो कितना इमोशनल हो गया है सेक्शन डी सॉल्व करके। आप ऐसे ही अपने पापा के साथ गले लगना। ये सेक्शन डी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। मेरी एक अच्छी सी लाइन है, थैंक यू दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। और आप सभी को जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।